1 किलो चावल पैदा करने में 5000 लीटर पानी खर्च होता है। 1 किलो गेहूं अगर पैदा करना पड़े वो 1000 से 1500 लीटर है। अगर 1 किलो मक्की और बाजरी पैदा करना पड़े तो 1 किलो बाजरी पैदा करने में मात्र 500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो मक्की पैदा करने में 700 750 लीटर पानी लगता है। माने आप अगर देखना चाहें तो इस बात को देखें कि 1 किलो चावल हो या 1 किलो गेहूं हो या 1 किलो मक्की हो या 1 किलो बाजरी हो, इन सबको पैदा करने में अधिक से अधिक 5000 लीटर पानी और कम से कम 500 लीटर पानी खर्च होता है। माने 500 लीटर से लेकर 5000 लीटर के पानी में 1 किलो भोजन और अनाज पैदा होता है। अब दूसरी तरफ हम देखें 1 किलो मांस पैदा करना पड़े तो 1 किलो मांस पैदा करने में 70,000 लीटर पानी खर्च होता है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के आंकड़े। जो रोटी आप खा रहे हैं, रोटी मोटे अनाज की खाइए। जितना मोटा अनाज उतना ही हार्ट के लिए अच्छा। जैसे मक्की बहुत अच्छी है हार्ट के लिए, बाजरी है बहुत अच्छी है हार्ट के लिए, ज्वारी है बहुत अच्छी है हार्ट के लिए, गेहूं उतना अच्छा नहीं है हार्ट के लिए। अगर गेहूं खाना ही है तो अकेला गेहूं मत खाइए, उसमें मिक्स करिए। क्या मिक्स करें? थोड़ा चना मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सोयाबीन, थोड़ी ज्वारी, ऐसी चीजें मिक्स करिए जो मोटे अनाज में आती है। फिर उसकी रोटी बनाइए। मिस्सी रोटी कहते हैं या क्या रोटी कहते हैं? मिस्सी रोटी, यस, वो खाइए। गेहूं की रोटी कभी भी मत खाएं, ना खाएं वो सभी पेशेंट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम। और जब गेहूं आप पीसने के लिए लेके जाते हैं चक्की पर तो उसको बोल करके मेरा आटा मोटा पीसे, बारीक पत्ती, और वो आटा घर में लाके कभी भी छलनी से छानना नहीं, क्योंकि उसकी जो चोकर आपने निकाल दी वही आपके हार्ट को बचाने वाली है। तो आप बोलेंगे क्या खाएं? बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास। सबसे एल्कलाइन चीज है हमारे भोजन में आंवला, भरपूर आंवला है। अब भरपूर आंवला खाने से मतलब नियमित रूप से आंवला खाइए, ये नहीं कि 1-2 किलो एक बार में खा जाए। भरपूर खाने का माने नियमित खाइए, 6 महीने, 8 महीने, साल भर 2 आंवले रोज खाएं। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है ड्राई खा लें, चटनी बना के खा लें, मुरब्बा बना के खा लें। फिर कोई बोलेगा मुझे डायबिटीज भी है और हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो जो डायबिटिक है वो मुरब्बे वाले आंवले को पानी में धो के उसे खा लें। आंवले की कैंडी आती है उसे खा लें। आंवला किसी भी रूप में खाना तो बहुत खून को व्यवस्थित करता है। एक चीज। दूसरी और चीज क्या खा सकते हैं? अगर आपकी थोड़ी भी कैपेसिटी है खर्चा करने की तो आप ये एलोवेरा जूस पी लें, बहुत एल्कलाइन है और खून को एकदम व्यवस्थित कर। ज्यादातर हार्ट अटैक 99% सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में ही आते हैं। उस समय के लिए क्या करें? बहुत तेज पेन होगा, बहुत तेज तकलीफ आएगी, तो मैं आपको एक दवा का नाम बताता हूँ, वो सब नोट करके रखते हैं। ये रामबाण दवा है, बहुत सस्ती आती है, होम्योपैथी की दुकान में ये मिलेगी। इस दवा को आप इस्तेमाल करें जैसे सॉर्बिट्रेट इस्तेमाल करते हैं। सॉर्बिट्रेट के बारे में आप जानते हैं, गोली है जो जीभ के नीचे डॉक्टर कहता है रख लो। ये एक दवा ऐसी ही है होम्योपैथी में, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, आपको मरने से तो बचा ही लेगी। उस दवा का नाम है एकोनाइट, ACONITE, एकोनाइट। इसके आगे एक नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेगी, 200 लिखिए, एकोनाइट 200। ये लिक्विड फॉर्म में 5 मिलीलीटर की शीशी खरीद के रखिए, 10 रुपए की आती है, और उतनी शीशी से 100 लोगों की जिंदगी आप। पहले मजबूरी में लुटते थे, अब मजे में लुट रहे। कैसे? इन कंपनियों ने हिंदुस्तानियों की एक कमजोरी पकड़ ली है, हमारी एक बड़ी भारी कमजोरी है। तो पता है कमजोरी क्या है? अगर कोई हमको बार बार झूठ बोलता रहे, हम थोड़े दिन में उसको सच मानने लगे। ये हमारी बहुत बड़ी कंपनी। ये विदेशी कंपनी वाले क्या करते हैं? टीवी पे विज्ञापन दिखाते, सवेरे से शाम तक विज्ञापन दिखाते, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार, बार, और आप देख देख के इतने पागल हो जाते हैं कि चुपचाप वो चीज खरीद के ले आते हैं बिना सोचे समझे। यूरोप और अमेरिका के लोग ऐसे ही हैं जैसे ठंडी बर्फ होती है। नकली मुस्कुराहट, नकली इज्जत, नकली सम्मान, सब कुछ नकली, एकदम बर्फ जैसा। असलियत उसमें कुछ भी नहीं। कोई मुस्कुराएगा भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नकली मुस्कुरा रहा है, अंदर से नहीं मुस्कुरा। और इज्जत और सम्मान देने का तो प्रश्न ही नहीं है। हमारी रसोई घर में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। हार्ट में अगर ब्लॉकेज आ गया तो उसको निकालेगी,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको घटाएगी, कचरा जमा हो गया खून में तो उसको साफ करेगी। उस मेडिसिन का नाम है मेथी दाना। ये जो मेथी दाना है पीला पीला होता है, खाने के बाद देखेंगे तो बहुत कसेला होता है, कड़वा होता है। ये बहुत अच्छा टॉनिक है हार्ट से। मेथी दाना नियमित रूप से हर उस पेशेंट को देना है जिसको अटैक आने की संभावना है या आ चुका है। जो बारीक होता है वो काम का है, जो बड़ा वाला है वो अचार के काम का है। अब इसको खाना कैसे है? 1 चम्मच छोटा वाला मेथी दाना 1 गिलास गर्म पानी में रात को रखना, रात भर उस पानी को रखना, सवेरे में पानी सिप सिप करके पीना, क्योंकि पानी पीने का नियम जो बताया वो ध्यान रखना, और मेथी दाना चबा के खाना, बस इतना पता। लगभग 3 से 4 महीने। 20 लाख करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि कैलकुलेटर पे लिख नहीं सकते आप, क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इसको लिखने में 16 अंक लगते हैं। अगर इस रकम का सोना खरीद लें हम तो ये इतनी बड़ी रकम है कि मध्य प्रदेश के एक एक राज्य की सड़क को सोने से बना सकते हैं। अब इतनी रकम हमने दे दी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकारों को, फिर भी वो गरीबी, भुखमरी, बेकारी दूर नहीं कर पाते, तो कहाँ जा रही है ये रकम? तब ध्यान में आता है कि अरे राजीव गांधी ने कहा था कि इस रकम का 85% तो घूसखोरी, लूटखोरी में ही चला जाता, और वो 84 में कहा था। हो सकता है 2009 में इस रकम का 90% घूसखोरी, लूटखोरी और भ्रष्टाचार में चला जाता हो, 10% ही काम में आता। तो हमारे समझ में बात आ गई, वो ये आ गई कि इस पूरी की पूरी रकम का इस देश के नेता और अधिकारियों में बंदर बांट होता है, घूसखोरी, रिश्वत। हमारे देश में एक सिंधिया परिवार जिन्होंने जिंदगी भर अंग्रेजों की सेवा की, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी फौज देकर, जिन्होंने अंग्रेजों को अपने सैनिक देकर क्रांतिकारियों पर हमले करवाए थे, उस परिवार के लोग इस देश में मुख्यमंत्री बनकर कुर्सी को सुशोभित करें और अमर शहीद तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचते फिरें, इससे बड़ा अपमान इस देश में कुछ नहीं हो सकता। क्या यही दिन देखने के लिए देश आजाद हुआ है? आयुर्वेद में दांत साफ करने के लिए 12 जड़ी बूटियां, 12 तरह के वृक्ष की डंडी, नीम की दातुन चैत्र के महीने में, सुनो जरा इसको गंभीरता से, हर महीने में अलग दातुन, नीम की दातुन चैत्र के महीने में, बैसाख में बबूल की दातुन, आषाढ़ में आम की दातुन, और मैंने देखा हर महीने में विशेष दातुन। तो इतने बड़े साइंस को छोड़कर आप फंस गए वो कॉलगेट में। खत्म करो ये कॉलगेट। हम तो मजबूर नहीं है, गांव गांव में नीम मिलता है, बबूल मिलता है, तो नीम बबूल का दातुन करो। नहीं मिलता